और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। समारोह के दौरान कुल 2535 छात्रों को डिग्री दी गई। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धांकड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक भी मौजूद हैं। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनना प्रेरक है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुदेव टैगोर ने जो एकता का संदेश दिया उसे कभी नहीं भूले। गुरुदेव ने इस यूनिवर्सिटी में भारत की आत्मा को जिंदा रखा। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि गुरुदेव टैगोर के लिए विश्व भारती सिर्फ ज्ञान परोसने वाली संस्था नहीं थी, ये प्रयास है जिसके जरिए भारतीय संस्कृति को शीर्ष पर पहुंचाने की भावना है। भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर हैकाथॉन में पीएम मोदी बोले, भारत ने युवाओं पर भरोसा जताया है। पीएम ने कहा कि नई तकनीक से युवा बदल सकते हैं, कोरोना के बाद की दुनिया बदल सकती है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना की नई दवा लॉन्च कर दी। पतंजलि का दावा है कि नई दवा साक्ष्यों पर आधारित है। नई दवा की लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि हेल्थ के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर और ग्लोबल लीडर बन गया है। योग और आयुर्वेद को हम वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पतंजलि के अनुसंधान का देश को तो फायदा होगा ही, पर वैज्ञानिक रूप से ये काम करने के लिए बाबा रामदेव और आचार्य बाबा बालकृष्ण का धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तारीफ करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेद पद्धति पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। गलवान घाटी की हिंसक झड़प में बड़ा कबूलनामा सामने आया। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर से माना कि गलवान घाटी की हिंसा में उसके 4 सैनिक मारे गए और 1 सैनिक घायल था। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी ने शुक्रवार को इन सभी सैनिकों को बहादुरी पदक से नवाजा। हालांकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों का मानना है कि इस हिंसा में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पहला एनकाउंटर हुआ शोपियां में, जहां पर सेना के जवान ने एनकाउंटर में 3 आतंकी को ढेर कर दिया। दूसरा एनकाउंटर हुआ है बड़गांव में, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद हो गया। दोनों जगह पर सर्च ऑपरेशन अब जारी है। दिल्ली के नजफगढ़ में दिल्ली पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई काला जटेड़ी गैंग के बदमाश शामिल थे। मुठभेड़ में करीब 10 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें से 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने बदमाश वसीम, नाजिम, पंकज को गिरफ्तार कर लिया। बंगाल दौरे के आज दूसरे दिन अमित शाह नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे, जहां पर अमित शाह शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। दौरे के पहले दिन परगना में शाह ने परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने गुरुवार को नामखाना में रैली की। उन्होंने ममता सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता ममता सरकार को खत्म करना चाहती है। अमित शाह ने नारायणपुर गांव में शरणार्थी परिवार सुब्रत विश्वास के घर दोपहर का भोजन किया। शाह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, राहुल सिन्हा समेत कई अन्य नेताओं ने जमीन पर बैठकर खाना खाया। कोलकाता उत्तर के बीजेपी जिलाध्यक्ष शिवाजी सिन्हा रॉय से मिलने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शिवाजी सिन्हा रॉय का हालचाल जाना। पुडुचेरी में कांग्रेस को 22 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाना होगा। इस संबंध में उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने आदेश भी जारी कर दिए। विपक्षी दलों का दावा है कि पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार ने एक विधायक की इस्तीफे के बाद बहुमत खो दिया। टूलकिट केस में आरोपी दिशा रवि की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी है। रिमांड बढ़ाने की मांग दिल्ली पुलिस उनकी करेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी जैसी हिंसा को फिर दोहराने की धमकी दी है। कहा कि मांगे नहीं मानने पर खेत में इस्तेमाल होने वाले सारे औजार लेकर दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब के फरीदकोट में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े यूथ कांग्रेस के एक नेता को गोली मारकर हत्या कर दी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएमआर में थोड़ी देर में कई विभागों के कार्यों का लोकार्पण करेंगे सीएम अशोक गहलोत। सचिन पायलट आज जयपुर के कोट खापदा में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। पंचायत में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी न्योता दिया गया है। राजस्थान में कल कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। सभी जिलों में पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस। किसानों के समर्थन में पदयात्रा यहां पर निकाली जाएगी।
आज पीसीसी में कांग्रेस की पदयात्रा पर बैठक भी होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में बैठक ये हो रही है। शाम 4 बजे बैठक में तैयारियों पर भी चर्चा होगी। जयपुर में पूरे राज्य भर के पटवारियों ने डेरा डाला हुआ है और पटवारियों का धरना पिछले 4 दिन से लगातार जयपुर के शहीद स्मारक पर जारी है। आज सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निवास पर बेरोजगार जुटेंगे और बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ सांसद मीणा सचिवालय की तरफ कूच करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की समस्याओं को लेकर कूच करेंगे। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला परिषद सभागार में सेक्टर अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट की ट्रेनिंग दी गई। ख्वाजा के दर आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की चादर पेश होगी। शाम 4 बजे दरगाह शरीफ पर यह चादर पेश होगी। अजमेर में ख्वाजा के दर पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चादर पेश की जाएगी। देश में अमन, चैन, खुशहाली, समृद्धि की कामना के साथ स्पीकर बिरला की चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पेश होगी। श्रीगंगानगर में एक बार फिर से पेट्रोल 33 पैसे तो डीजल 36 पैसे महंगा हो गया। जिले में ऑर्डिनरी पेट्रोल के दाम बढ़कर हो गए हैं 100 रुपए 82 पैसे और वहीं प्रीमियम पेट्रोल के दाम हो गए हैं 103 रुपए 59 पैसे। ऑर्डिनरी डीजल की कीमत है 92 रुपए 83 पैसे, जबकि टर्बो डीजल की कीमत है 96 रुपए 50 पैसे। पीएम मोदी पर पवन खेड़ा ने हमला बोला। पेट्रोल डीजल की कीमत पर पीएम से खेड़ा ने सवाल पूछा है कि पेट्रोल डीजल नहीं, मोदी टैक्स तेल से 20 लाख करोड़ कमाए। तेल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अजीबोगरीब बयान दिया। पटोले का कहना है कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को तेल की बढ़ी कीमत के खिलाफ ट्वीट करना चाहिए। महाराष्ट्र की बीजेपी नेता राम कदम ने भी कहा कि कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दी कि उनकी फिल्म की शूटिंग को रोकेंगे। राम कदम ने कहा कि अगर कांग्रेस इस तरह का काम करेगी तो उसे जवाब देंगे। जालौर की करडा पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को कार के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से करीब 40 लाख की हेरोइन भी बरामद। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। ट्रक से 286 अवैध शराब के कार्टन भी बरामद किए। जब्त शराब की कीमत है करीब 20 लाख रुपए। मामले में 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंखों की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। जोधपुर के तिवरी की मथानिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएम लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। आरोपियों ने 17 जनवरी को एटीएम में तोड़फोड़ करके लूट की कोशिश की थी। 3 साल पहले अगवा हुई बिहार के जहानाबाद की नाबालिग लड़की दौसा में मिली है। जून साल 2018 का मामला है, जब नाबालिग का अपहरण हुआ था, जिसके बाद नाबालिग के परिजनों ने थाने में किडनैपिंग का केस दर्ज कराया था। कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 4 लाख रुपए की मोटरसाइकिल के साथ एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 12 से ज्यादा बाइक जब्त की, जिसकी कीमत है करीब 4 लाख के आसपास। बीकानेर में बदमाश बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। देर रात खाजूवाला में बेखौफ बदमाशों ने वार्ड पंच के घर पर फायरिंग की, धमकी देकर फरार हो गए। भरतपुर के चंदनपुरा में 4 दिन से लापता बच्चे का शव मिला है। मृतक बच्चे का शव खेत के गड्ढे में मिला है, दबा हुआ। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना में पुलिस ने रेप के आए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। करौली में एक होटल से पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 युवक 2 लड़कियां होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर में होटल संचालक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। होटल संचालक के जीजा ने हत्या की थी और उसकी सुपारी दी थी हत्या की। बूंदी पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते 2 माफियाओं को पकड़ा, साथ ही 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर ली। कोटा पुलिस ने एक्सीडेंट का बहाना बनाकर धमकी देकर रुपए छीनने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से चोरी की बाइक्स भी बरामद हुई है। उदयपुर के गोगोंदा क्षेत्र में 3 अज्ञात बदमाशों ने तलवार से हमला करके युवक से लूटपाट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। बूंदी की इंद्रगढ़ पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की बाइक मिली है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते मेवात गैंग के 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से ट्रक, कार समेत भारी मात्रा में सामान मिला। पुलिस कमिश्नरेट की सांगानेर सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जयपुर के करधनी इलाके में डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने हरियाणा गैंग के 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 5 अक्टूबर साल 2019 के मामले में नाबालिग से गैंग रेप के 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा उनको सुनाई है।
बूंदी में नाबालिग से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी के उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 का जुर्माना भी उस पर लगाया। टोंक जिले के वन विभाग के गश्ती दल ने जिला मुख्यालय के पास बिचपुड़ी गांव में बड़ी कार्रवाई कर 3 शिकारियों को रंगे हाथों दबोच लिया। भरतपुर के नगर में सीमेंट ले जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई। इस दौरान ट्रक ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल को सूचना दी गई, टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। बीकानेर के लूण करड़सर में कार और हरियाणा रोडवेज बस में टक्कर हो गई। टक्कर में कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार 4 लोगों को चोट आई है। श्रीगंगानगर के घरसाना में देर रात तेज रफ्तार कार ने एक बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 11 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में 7 साल बाद हुए ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के चुनाव में कृष्ण कुमार अग्रवाल को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। कृष्ण कुमार के अध्यक्ष चुने जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। भरतपुर का 288वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस समारोह का आगाज बिहारी जी के मंदिर में महाआरती के साथ हुआ। चित्तौड़गढ़ के अजोलिया के खेड़ा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और सर्विस रोड के काम को शुरू करने की मांग इन्होंने की। साल 2006 से ग्रामीण इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। भरतपुर के आदि बद्री और कंकाचल पर्वतीय क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के विरोध में धरना लगातार जारी है। 34वें दिन किसान पंचायत धरना दे रहे हैं। दौसा में स्टूडेंट्स असाक्षर परिजन और पड़ोसियों को साक्षर बना रहे हैं। परिवार साक्षरता कार्यक्रम के तहत स्टूडेंट्स को इस जिम्मेदारी दी गई है। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। और चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दौसा के लालसोट में पेयजल समस्या से परेशान महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर लालसोट नगरपालिका के बाहर सड़कों पर प्रदर्शन किया और रोड जाम कर दिया। जयपुर में सरकार से नई भर्ती की मांग को लेकर कई दिनों से धरना दे रहे हैं बेरोजगार महिलाओं में से 4 महिलाएं गर्मी की वजह से बेहोश हो गई, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया।
बूंदी में सेना भर्ती की मांग को लेकर युवाओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। अलवर नगर परिषद में पार्षदों ने जमकर हंगामा कर दिया। पार्षदों ने कंप्यूटर का टेक्निकल बिड खोले जाने का विरोध किया। झालावाड़ में 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पटवार संघ ने पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर को ज्ञापन दिया है और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी ग्रेड पे 3600 किया जाए। झुंझुनू बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने आए शेखावाटी के बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर ने कहा है कि पार्टी तय कर चुकी है कि इस बार का विधानसभा चुनाव प्रदेश के किसी नेता के नाम पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरवाल जिले के दौरे पर हैं और इस दौरान सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। जयपुर सचिवालय में गुरुवार को सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव में रामप्रसाद शर्मा को जीत मिली है। जोधपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर संभागीय आयुक्त ने बैठक की है। अजमेर नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर ब्रजलता हाड़ा ने निगम के विभिन्न विभागों का दौरा किया है और वहां की स्थिति का जायजा लिया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की 809वें उर्स के मौके पर चादर पेश की गई। पुष्कर के सरोवर में बढ़ती जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए मंथन हुआ है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, नगर के प्रमुख संगठन ने अध्यक्षों ने यहां पर भाग लिया। तारानगर नगरपालिका में गुरुवार को नवनिर्वाचित पालिका चेयरमैन और उपाध्यक्ष ने अपना पदभार संभाल लिया और विधायक नरेंद्र बुडानिया की मौजूदगी में नवनिर्वाचित चेयरमैन प्रियंका बानो और उपाध्यक्ष संतोष स्वामी ने अपना पदभार संभाल लिया। जयपुर में वैक्सीनेशन में 18,000 हेल्थ वर्कर्स के नाम अचानक बढ़ गए। तबादला पोस्टिंग और गलत डेटा की फीडिंग की वजह से ये गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर सभी 18,000 नाम डिलीट कराए गए। कोटा में कोरोना काल में राज्य सरकार के निर्देश पर आमजन की सुविधा के लिए मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा शुरू कर दी गई। इससे मरीजों को अब घर के नजदीक ही सामान्य बीमारियों के उपचार की सुविधा उनको आसानी से मिल रही है। चूरू में समग्र शिक्षा अभियान के तहत चल रहे शिक्षिकाओं के आत्मरक्षा शिविर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए वाटिका की स्थापना हुई। शिक्षिकाओं ने कार्यालय में 51 पौधे और 11 गमले लगाकर इसकी शुरुआत की। चूरू के सुजानगढ़ की नई सभापति नीलोफर गौरी का व्यापारी समाज की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभापति को 51 किलो की फूल की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। उदयपुर की जलबुर्ज इलाके में पैंथर का जोड़ा देखकर लोग डर गए। इलाके में पहले भी पैंथर यहां देखा गया था। बिंडर